नमस्कार साथियों, अच्छा प्रश्न सीरीज के 8वें अच्छे प्रश्न सीरीज के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस अच्छे प्रश्न को हमने पुटअप किया प्रोबेबिलिटी टॉपिक से और इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ दिस एंड दिस आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन फाइंड द रेंज ऑफ पी। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 3 परस्पर अपवर्जी घटनाओं की प्रायिकताएं दे दी जाए तो इन प्रायिकताओं में जो पी आया उसकी परास क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, जो रेंज होगी पी की वो क्या होगी वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जो भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जो भी प्रोबेबिलिटीज होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, अगर श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, वरना उनके बीच तो लाई करेगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हुए कुछ केस बनाएंगे और केस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 4। अब 4 क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो हमको 3 रखी है, तो 3 केस से काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पे 4 केस बनाने पड़ेंगे। 4 ही क्यों बनाने पड़ेंगे, अब उसका रीजन भी बताएंगे। देखो केस फर्स्ट में क्या, जो पहली प्रोबेबिलिटी है ना, इसको मैं लिख रहा हूं कि ये कहां से कहां तक होगी, 0 to 1 होगी। केस सेकंड में दूसरी वाली जो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी बाई 4, ये भी 0 से 1 के बीच होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रखी है और वो आपको पता है 0 से 1 के बीच होती है। तीसरे केस में जो तीसरी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 2p बाई 2, ये भी 0 to 1 होगी। ठीक है, ओके। और जो चौथा केस है वो क्या, देखो जितनी भी आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है तो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। इन तीनों को प्लस करने के बाद अगर 1 आता है तो केस चौथा आपको लेना नहीं है। ठीक है, और अगर 1 नहीं आया तो जो भी आएगा हमेशा 0 से 1 के बीच आएगा। ठीक है, तो एक बार इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 बनाने के लिए मैं इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से करूंगा तो कितना आएगा, 4 प्लस 12p, और प्लस कर रहे हैं ना हम तो, ठीक है, प्लस इसको 12 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से करो, 3 माइनस 3p, और इसको किससे, 6 से, तो 6 माइनस 12p और नीचे 12। ठीक है, अब इनको सोल्व करो। देखो p एलिमिनेट हुआ का, अगर p एलिमिनेट होगा ना तो आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है 1 आ जाए, वरना p एलिमिनेट भी हो जाता है कई बार। ठीक है, और फिर भी 0 से 1 के बीच आपको देखने को मिलेगा इनका सम। ठीक है, तो उस केस में चौथा केस आपको बनाना पड़ेगा। कब नहीं बनेगा, जब सम 1 आ जाए। ठीक है, तब नहीं बनेगा, बाकी हर एक केस में बनेगा। तो देखो अब इनको प्लस करें तो कितना आ रहा है, 4 प्लस 3 7 और 6 13, कॉन्स्टेंट टर्म है 13, और जो वेरिएबल टर्म है उसमें कितना आ रहा है, ये 12p कट गया, क्या बचा, माइनस 3p। ठीक है, और नीचे क्या था, एलसीएम 12 आ रहा है। ओके, तो ये जो सम है ये भी कितने, कहां से कहां होगा, 0 to 1 होगा, 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये जो आप इनइक्वालिटीज देख रहे हैं ना, इनको सोल्व करना है। और इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाएंगे। डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाले केस में क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है ना, तो कंप्लीट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन तीनों को। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 3p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं यहां से कैसे भी करके p को अकेला करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए पहले मैं 1 को हटाऊंगा, है ना, यानी -1 तीनों में ऐड कर दो, तो ये आएगा -1, ये आएगा 3p, और ये आएगा 2। अब मैं 3 से कंप्लीट भी डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया -1/3, ये हो गया p, और ये हो गया 2/3। ओके, ठीक है, p के लिए एक क्राइटेरिया ये आ गया। अब यहां से देखते हैं कि सेकंड से क्या आएगा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाना है ना, यानी 4 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 माइनस p, ये हो गया 4। ठीक है, इतना करने के बाद जो कांस्टेंट है उसको हटाओ, और उसको कैसे हटाया जाएगा, -1 ऐड करके। ठीक है, तो ये हो गया -1, ये हो गया -p, और ये हो गया -1 ऐड करोगे तो +3। ठीक है, लेकिन यहां पे मेरे को तो p चाहिए और आ क्या रहा है, -p आ रहा है, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो +p बन जाएगा। लेकिन माइनस साइन से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, नंबर का तो चेंज होगा ही, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में इनइक्वालिटी का भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, +1 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे p हो गया, ये भी चेंज हो गया, और यहाँ पे -3 हो गया। एक क्राइटेरिया ये आ गया p के लिए केस सेकंड से। ऐसे केस थर्ड के लिए क्या आएगा वो देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा है उसको हटाएंगे, है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1 माइनस 2p, और ये आ गया 2। अब जो कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट है 1, उसको हटाओ, यानी -1 ऐड कर दो, -1 माइनस 2p, और ये हो गया -1 करोगे तो +1। ठीक है, अब -2 से मैं डिवाइड कर देता हूं,
ताकि यहाँ पे पी बचा रहे, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, ठीक है। तो -2 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 1/2। यहाँ पे कितना आएगा, ओनली 2, साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, नंबर का तो हो ही रहा है, साथ में इनइक्वालिटी का भी चेंज होगा। ये भी चेंज हो गया, -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया -1/2, ठीक है। तीसरे केस के लिए भी हमने क्राइटेरिया कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही चौथे के लिए करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है उसको एलिमिनेट करना होगा, और वो कैसे होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 13 - 3p और ये हो गया 12। अब जो कांस्टेंट टर्म है 13 उसको एलिमिनेट करने के लिए -3 ऐड कर रहे हैं, -13 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आएगा, -13 और ये हो गया -3p और ये हो गया -13 ऐड करोगे तो -1, ठीक है, +12 था। अब मेरे को तो ओनली p चाहिए, आ क्या रहा है p के साथ -3 एज ए कोफिशिएंट उसका, है ना। तो अब क्या करें, -3 से कंप्लीट को डिवाइड कर दो तो साइन चेंज भी हो जाएगा नंबर का भी और इनइक्वालिटी का भी। तो यहाँ पे मिलने वाला है 13/3 और ये चेंज कर दिया मैंने और ये हो गया +p और ये भी चेंज कर दिया मैंने और यहाँ पे कितना आएगा -1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p के लिए मेरे को 4 क्राइटेरिया मिल रहे हैं, मेरे को तो कॉमन क्राइटेरिया देखना है ना। जो कॉमन क्राइटेरिया होगा वही क्या होगी, p की रेंज होगी, p की प्राइस होगी, ठीक है। तो दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं और वो दो तरीके क्या है, तो ये जो p है ना, जो p है, ठीक है, आप ये देखो कि किसी भी एक को देख लो, या तो इस साइन को देख लो पहले या इस साइन को देख लो। मैं इसको देख रहा हूं, मतलब p को मैं बड़ा बता रहा हूं इस वाले नंबर से, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके बराबर या बड़ा होगा ना p, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, तो इन चारों केस में देखो कि p से छोटा वाला कौन है, तो p से छोटा वाला ये तो बड़ा वाला है, ये है छोटा वाला, है ना। एक तो ये है p से छोटा वाला, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये जो 4 नंबर है मेरे पास, ये जो 4 नंबर है, छोटे की बात कर रहे हैं ना, तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो देखो कोई प्लस का है क्या, अगर प्लस का होगा तो माइनस को हटा देंगे हम, हाँ बिल्कुल है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, इन तीनों को हटाओ तो ये तीनों तो छोटे होंगे किससे, प्लस वाले से, तो यहां पे तो आ गया 1/3, ठीक है, ओके। अब दूसरे वाले पे आते हैं, मतलब इस वाले नंबर पे, ठीक है, जो p से बड़ा बता रहा है, ठीक है। तो 2/3, अब की बार मैं इस को यहां पे इंडिकेट करता हूं, बड़े वाले को, एक ये 1 है, एक ये 1/2 है और एक ये 13/3 है। बड़े वाले में हमको छोटे वाला देखना होता है ना। तो इन चारों में देखो सबसे छोटा कौन है, ये क्या है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये क्या है 1/2, अभी तक बड़ा कौन 1/2, ओके सॉरी छोटा कौन 1/2 आया, 1/2 वहां तक हो चुका है, 1/2 और 1 में छोटा कौन है 1/2, यानी इन तीनों में तो सबसे छोटा 1/2 आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 2/3 का मतलब क्या है 0.67, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1/2 आया था, तो 0.6 और ये 1/2 का मतलब 0.5, तो छोटा कौन हुआ 0.5 हुआ ना, यानी 1/2 हुआ, तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो p की जो रेंज है वो क्या है 1/3 to 1/2। अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, कौन सा ब्रैकेट आएगा, देखो इक्वल साइन भी है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। पहले छोटे वाला लिखा जाता है, उसके बाद बड़े वाला, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या, पहले में तो हमने क्या चेक किया कि जो छोटा बता रहा है ना, जो छोटा बता रहा है उनमें तो बड़ा देख लो वो यहां पे लिख दो, और जो बड़ा बता रहा है उनमें छोटा देख लो वो यहां पे लिख दो, ठीक है। दूसरा केस ये कि आप इसके लिए नंबर लाइन बना लो, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है ना उनको प्लॉट कर लो, ठीक है। तो सबसे छोटा देख लो पहले, तो छोटा कौन सा होगा माइनस वाला, इसमें माइनस का ये है, इसमें माइनस का -3, अभी तक सबसे छोटा ये, सभी में सबसे छोटा क्या है -3 है, इधर -∞, इधर +∞, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास -3। उसके बाद देखो, उसके बाद नेगेटिव में -1/2 है, -1/3 है, ओके। तो ये हो गया -1/2, ये हो गया -1/3, ठीक है। अब पॉजिटिव वालों में देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन आ रहा था 1/2 आ रहा था, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे हो गया 1/2, फिर है 1/3, है ना, अच्छा मिस्टेक कर दी, 1/3 छोटा कौन है 1/3, और ये 1/2 माइनस में उल्टा होता है ना, 1/2 हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, एक बचा है और 2/3 है उससे पहले, है ना। तो 2/3 लिखा मैंने, 0.67 है ये 2/3, ओके। और +1 है, ये 1 हो गया, और एक और है ना 13/3, ये मान लो 13/3 है,
ठीक है, ये हमने प्लॉट कर लिए। अच्छा, अब फर्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या कह रहा है, -1/2 से 2/3, -1/3 से -1/3 से 2/3, यहां से लेके इसको भी शामिल करना है, देखो इक्वल है, इसको भी शामिल करना है तो मैंने डार्क कर दिया, 2/3 यहां तक इसको भी शामिल करना है, ये क्राइटेरिया फर्स्ट वाला। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, +1 और ये -3 से +1, -3 से +1, यहां से +1 इससे भी आगे गया। ठीक है, इन दोनों को भी शामिल करना है, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, सभी में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, 1/2 और -1/2, -1/2 और +1/2। ठीक है, ये पॉइंट से मिल रहे हैं। ओके, और चौथा केस क्या है, 13/3 और छोटा क्या है 1/3, 1/3 से 13/3, यहां से यहां तक दोनों शामिल है। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, कौन सा, ये 1/3 टू 1/2। अगर मैं ये कहूं तो ये तो कॉमन है ही नहीं, क्यों, चौथे वाले में कहां आ रहा है ये, है ना, जो चारों लाइनों में कॉमन आ रहा है वो यही तो क्राइटेरिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये 4, चारों जो नंबर लाइन थी, चारों क्राइटेरिया इस कॉमन रीजन में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो 1/3 से 1/2 हो जाएगा, या तो ये तरीका कर लो या फिर जो पहले वाला मैंने आपको बताया वो कर लो। ठीक है, तो ये था आज का अच्छा प्रश्न, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।